नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कल हमने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीरियल नंबर 21 के एकेडमिक माहौल और लखनऊ की प्राइम पोस्टिंग को गहराई से समझा था। आज का हमारा हीरो एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के घर परिवार की सेहत की नींव रखता है। जी हाँ, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का। ये विभाग विज्ञापन के सीरियल नंबर 22 पर स्थित है। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का असली पोस्टमार्टम। पोस्टिंग और लोकेशन, स्टेट वाइड प्रेजेंस। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टिंग की, जो इस विभाग की सबसे व्यावहारिक खूबी है। प्रदेश व्यापी विकल्प। परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विभागों में से एक है। इसकी पहुंच हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ कार्यालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक है। गृह जनपद की संभावना। चूंकि इस विभाग का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, इसलिए कनिष्ठ सहायक के रूप में आपको अपने गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट या उसके आसपास के जिलों में तैनाती मिलने की प्रबल संभावना रहती है। स्थिर कार्यस्थल। एक बार जिले में तैनाती मिलने के बाद बार बार ट्रांसफर का झंझट कम होता है, जिससे आप अपने परिवार के साथ एक व्यवस्थित जीवन बिता सकते हैं। वेतनमान। ये मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है, जिसका ग्रेड पे 2000 और वेतन बैंड 5200 रुपए से 20200 के बीच रहता है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम। सीटों का कैटेगरी वार गणित। इस विभाग में सीटों का वितरण काफी संतुलित है, जो हर वर्ग के अभ्यर्थी को मौका देता है। कुल पद। यहाँ कुल 12 पद विज्ञापित किए गए हैं। अनारक्षित यूआर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 0.5 सीटें उपलब्ध हैं। ओबीसी और एससी के लिए मौका। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 0.3 सीटें और अनुसूचित जाति एससी के लिए भी 0.3 सीटें आवंटित हैं। कम वैकेंसी के बावजूद यहाँ का रेशियो काफी प्रतिस्पर्धी है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0.1 सीट आरक्षित है। एसटी अलर्ट एसटी के साथियों के लिए यहाँ 0.00 सीटें हैं, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में अपनी मेरिट साबित करनी होगी। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सीटों की संख्या कम होने के बावजूद विशेष श्रेणियों का ध्यान रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ कुल 0.2 सीटें आरक्षित हैं। अन्य श्रेणियां दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ कोई भी सीट 0.0 विज्ञापित नहीं है। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल। क्या करना होगा? परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक का काम सीधे तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा होता है। स्कीम मॉनिटरिंग, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण अभियान और अन्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों से जुड़े डेटा और फाइलों का प्रबंधन करना। इन्वेंट्री और सप्लाईज, स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जाने वाली दवाइयों, उपकरणों और किट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उनकी डिमांड भेजना। एडमिनिस्ट्रेटिव लिएजॉन, सीएमओ ऑफिस में तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अटेंडेंस, सैलरी और अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना। पब्लिक सर्विस, योजनाओं के लाभार्थियों के कागजात चेक करना और उनकी शिकायतों या आरटीआई का जवाब तैयार करने में मदद करना। विभाग के फायदे। प्रॉस। डायरेक्ट सोशल इम्पैक्ट। आप सीधे तौर पर ऐसी योजनाओं से जुड़ते हैं जो आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाती हैं। होम डिस्ट्रिक्ट एडवांटेज। प्रदेश व्यापी नेटवर्क के कारण घर के पास नौकरी करने का सुख मिल सकता है। सेफ फॉर विमेन। स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों का माहौल महिला कर्मचारियों के लिए काफी सुरक्षित और मर्यादित माना जाता है। करियर स्टेबिलिटी। यह एक स्थायी या अस्थायी, प्रोबेशन के बाद स्थायी प्रकृति की नौकरी है जो भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है। विभाग के नुकसान। कॉन्स। सीजनल वर्कलोड। जब कोई बड़ा टीकाकरण अभियान जैसे पोलियो या स्वास्थ्य पखवाड़ा चलता है तो काम का दबाव काफी बढ़ जाता है। लो वैकेंसी रिस्क। मात्र 12 सीटें होने के कारण यहाँ कट ऑफ काफी हाई रह सकती है, इसलिए कम नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ जगह बनाना चुनौतीपूर्ण है। जीरो रिजर्वेशन फॉर मेनी। दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटें न होना इस विभाग का एक कमजोर पक्ष है। पदोन्नति का रास्ता। प्रमोशन साइकिल। यहाँ प्रमोशन की प्रक्रिया स्वास्थ्य निदेशालय के नियमों के अनुसार चलती है। हायरार्की। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी। बड़े विभाग का हिस्सा होने के कारण प्रमोशन के चैनल खुले रहते हैं, बशर्ते वैकेंसी समय पर क्लियर हो। यह विभाग किसके लिए बेस्ट है? होम डिस्ट्रिक्ट सीकर्स, जो लखनऊ से बाहर अपने खुद के जिले में सेटल होना चाहते हैं। यूआर, एससी और ओबीसी के संतुलित अभ्यर्थी, जिनके नंबर अच्छे हैं और जो इस रेशो का लाभ उठाना चाहते हैं।
विमेन कैंडिडेट्स जिन्हें सामाजिक सरोकार वाले विभाग में सुरक्षित करियर चाहिए। किसके लिए नहीं है? एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएक्स सर्विसमैन, क्योंकि आपके लिए आरक्षित सीटें यहां उपलब्ध नहीं हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा शांति चाहिए, क्योंकि यहां योजनाओं की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का काम निरंतर चलता रहता है। एम अचीवर रेटिंग 3.9 आउट ऑफ 5, बैलेंस्ड रेशियो और होम पोस्टिंग के लिए। परिवार कल्याण विभाग उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जो धरातल पर स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था परिवार कल्याण विभाग का विस्तृत पोस्टमार्टम। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी प्राथमिकता सूची को और सटीक बनाएगा। कोई भी सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं एक ऐसे विभाग के पोस्टमार्टम के साथ जो सीधे तौर पर मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य और उनके विशेष संरक्षण के लिए समर्पित है। यह विभाग स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विंग माना जाता है। तैयार रहना कल के लिए। धन्यवाद और जय हिंद।